Hello everyone, this is Riddhi from Perus. Today we will talk about PITS India Act of 1784. PITS India Act के बारे में बात करेंगे आज. Now in my last video I have already told you about the Regulating Act of 1773, but there were certain defects in that Regulating Act of 1773. तो उसको rectify करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने Amending Act of 1781 पास किया था. तो 1781 अमेंडिंग एक्ट पास किया था और इसको और क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट. एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं इसको. ऑल राइट, पर जो मेन इम्पॉर्टेंट एक्ट है दैट इज़ पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784. तो उसके बारे में अब हम बात करेंगे कि जो पिट्स इंडिया एक्ट है इट डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी. अब पहले क्या होता था, जितने भी कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस जो होते थे कंपनी के वो ईस्ट इंडिया कंपनी संभाल रही थी और उसका थोड़ा सा कंट्रोल जो है वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को दे दिया था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो थोड़ा सा कंट्रोल ले लेंगे और थोड़ा सा ईस्ट इंडिया कंपनी ले लेगी. पर अब अच्छे से कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को डिस्टिंग्विश कर दिया गया. कैसे डिस्टिंग्विश किया, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उनको तो काम दे दिया कि आप तो कमर्शियल अफेयर्स मैनेज कीजिए. तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वर गिवन द वर्क ऑफ टू मैनेज द कमर्शियल अफेयर्स. ऑल राइट, अब एक नया बॉडी बना दी गई विच इज़ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल. अब ये नई बॉडी जो है इट इज़ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये बनाई गई. क्या काम दिया गया इसको कि ये पॉलिटिकल अफेयर्स मैनेज करेगी, ये सुपरवाइज़ और डायरेक्ट करेगी जितने भी सिविल और मिलिट्री गवर्नमेंट के जितने भी अफेयर्स होते हैं उनको सुपरवाइज़ करेगी, उनको डायरेक्ट करेगी. और जितने भी रेवेन्यूज़ होते हैं ऑफ द ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया. अब ये नया वर्ड आ गया, नए टर्म आ गई है जिस तरीके से. तो ये बहुत बड़ा एक चेंज होता है कि अगर जो पोजेशंस हैं इंडिया में उनको ये कहा गया कि ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया, तो इनके भी जो रेवेन्यूज़ हैं इनको मैनेज करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हो गई वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की हो गई. तो अब ज़्यादा जो कंट्रोल हो गया वो तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में हो गया क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया और उसी को ही सारी चीज़ें दे दी. और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तो ऑलरेडी थे ही जिनको कमर्शियल अफेयर्स दे दिया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में तो रह ही क्या गया, कुछ भी नहीं. तो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये सबसे क्या हो गया कि एक सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट बन गया. डबल गवर्नमेंट का सिस्टम बन गया. अब एक और सिग्निफिकेंस था कंपनी का कि इस एक्ट के द्वारा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उसके हाथ में आ गई सुप्रीम कंट्रोल ओवर द कंपनीज अफेयर्स प्लस द एडमिनिस्ट्रेशन. अब सारा जो कंट्रोल हो गया कंपनी के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स हो गया, रेवेन्यू हो गया कंट्री में, और जो ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसके लिए जो मेन जो सुप्रीम कंट्रोल हो गया वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में ही हो गया. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट तो वहीं पर ही अपने घर बैठे बैठे ही चला रही थी, यहाँ पर इंडिया में सारी चीज़ें कंट्रोल कर रही थी. तो ये चीज़ थी. So that is all about PITS India Act. Please like, share and subscribe to my YouTube channel if you like my videos, and thank you for watching my videos.